अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने चीन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें चीन के सैन्य मिशन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में बढ़ते प्रभाव से लेकर नए समय में शुरू की गई उसकी योजनाओं तक हर चीज के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें ताइवान संकट, भारत चीन सीमा तनाव के साथ साथ पिछले साल पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए के अलग अलग अभ्यासों के पैटर्न पर डाटा भी दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन नहीं चाहता कि अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हों, इसलिए वो भारत को रोकना चाहता है। पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीमा पर तनाव कम करने के लिए चल रही राजनयिक और सैन्य बातचीत के बावजूद चीन ने भारत के साथ एलएसी पर अपने दावों को साबित करने के लिए सामरिक कार्रवाई करना जारी रखा है। इसके साथ ही उसने भारत को अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को गहरा करने से रोकने की पूरी कोशिश की है। पेंटागन नियमित रूप से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन तनाव और सैन्य गतिरोध पर अमेरिकी कांग्रेस को रिपोर्ट सौंपता है। पेंटागन ने कहा कि चीन अपने पड़ोसियों, खास तौर पर भारत के साथ आक्रामक व्यवहार कर रहा है। अपने पड़ोसियों को डराने के लिए चीन ने तिब्बत और शिनजियांग में मौजूद सुरक्षा बलों को पश्चिमी चीन में भेज दिया ताकि उनकी सीमा पर तैनाती हो सके। पेंटागन ने यह भी पुष्टि की है कि साल 2020 में चीन ने एलएसी के पूर्वी क्षेत्र में चीनी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के बीच विवादित इलाके में 100 घरों का गांव बसाया है। इसी साल जब भारत के साथ तनाव चरम पर था तो भी चीन नहीं रुका। उसने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज के इलाकों में एक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया ताकि आसानी से संचार व्यवस्था को सुधार कर विदेशी दखलंदाजी को रोका जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना के फील्ड कमांडरों को इससे काफी फायदा मिला। इस दौरान इन्हें रियल टाइम आईएसआर यानी इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनिसेंस और बाकी जरूरी डेटा पर नजर बनाए रखने में मदद मिली। इससे फैसले लेने और कम वक्त में प्रतिक्रिया देने में आसानी होती है। पेंटागन की इस रिपोर्ट का शीर्षक मिलिट्री एंड सिक्योरिटी डेवलपमेंट्स इन्वॉल्विंग द पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इसी दौरान चीन के सरकारी मीडिया ने बीजिंग के दावों को जोर शोर से उठाया और भारत के दावों को अस्वीकार करना जारी रखा। चीनी मीडिया ने एलएसी के पास भारत के बुनियादी ढांचे के विकास को प्रभावित करने की कोशिश की। इस काम के लिए चीनी मीडिया तनाव बढ़ाने का आरोप भारत पर लगाता रहा। चीन ने अपने दावे वाली जमीन से सेना को पीछे हटाने से भी साफ इनकार कर दिया था। उसने शर्त रखी कि वो तब तक सेना को पीछे नहीं हटाएगा जब तक उसके दावे वाली जमीन से भारतीय सेना पीछे नहीं हट जाती और उस इलाके में बुनियादी ढांचे में सुधार के काम को रोका नहीं जाता। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।